भारत के स्किल ट्रेनिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। डीजीटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया है जो हर एक इंस्ट्रक्टर और हर एक इंस्टीट्यूट के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे निम्स कहा जा रहा है, आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर डीजीटी को देश के हर एक इंस्ट्रक्टर को एक डिजिटल सिस्टम में लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कौन सी बड़ी समस्या है जिसे सुलझाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है? आइए इसी सवाल के जवाब से शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इन हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले जानेंगे कि ये नया आदेश है क्या, फिर देखेंगे कि एनआईएमएस पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इसके बाद सबसे अहम बात करेंगे इंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो कि इस सिस्टम की आत्मा है। फिर देखेंगे कि डेडलाइन क्या है और अगर उन्हें मिस किया तो क्या होगा। और आखिर में डीजीटी के नए नियम क्या हैं और इसका 2026 के एडमिशन पर क्या सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये नया आदेश है क्या? सीधी सी बात है, ये एक नया डिजिटल सिस्टम है जिसका नाम है निम्स यानी नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम। और ये नियम सब पर लागू होता है, चाहे वो सरकारी आईटीआई हो, प्राइवेट आईटीआई हो, पीएमकेवीवाई सेंटर हो या जन शिक्षण संस्थान। मतलब स्किल इकोसिस्टम में कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो सवाल था कि डीजीटी ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, अब तक ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि असल में कौन पढ़ा रहा है, कहां पढ़ा रहा है और क्या वो सच में क्वालिफाइड है। कोई सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी रिकॉर्ड था ही नहीं। निम्स इसी गैप को भरने के लिए आया है। इसका सीधा मकसद है एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस बनाना जहां हर इंस्ट्रक्टर की जानकारी वेरीफाइड हो, ताकि ये पक्का हो सके कि ट्रेनिंग देने वाला हर व्यक्ति योग्य है। इसका सीधा असर ट्रेनिंग की क्वालिटी पर पड़ेगा। अच्छा, तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर कि इंस्टीट्यूट्स को करना क्या है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये सारी प्रक्रिया इंस्टीट्यूट के अप्रूवर लॉगिन से की जाएगी। किसी भी इंस्ट्रक्टर को अपने पर्सनल लॉगिन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की है। प्रोसेस के दो मेन स्टेप्स हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। इसमें इंस्टीट्यूट अपने सभी इंस्ट्रक्टर्स, चाहे वो रेगुलर हों, कॉन्ट्रैक्ट पर हों या गेस्ट फैकल्टी, सबकी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स SIDH पोर्टल पर अपलोड करेगा, जो फिर वेरीफाई होंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ITSU मैपिंग। ITSU मतलब इंस्टीट्यूट, ट्रेड, शिफ्ट और यूनिट, यानी हर वेरीफाइड इंस्ट्रक्टर को डिजिटली एक खास काम से जोड़ दिया जाएगा। और यहां एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक इंस्ट्रक्टर एक समय में पूरे देश में सिर्फ एक ही ITSU से मैप हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब घोस्ट फैकल्टी या एक ही इंस्ट्रक्टर का नाम कई जगह दिखाने वाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब हर जानकारी बिल्कुल सटीक होगी। अब तक जो हमने बात की वो तो बस शुरुआत है, एक तरह की एंट्री। निम्स का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कोई एक बार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि ये काम करने का एक बिल्कुल नया, लगातार चलने वाला तरीका है। और इसी को कहा गया है इंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो ये इंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि अब किसी इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल सिर्फ एक बार बनाकर छोड़ नहीं दी जाएगी। नहीं, ये एक लाइव डायनामिक रिकॉर्ड होगा जिसे इंस्ट्रक्टर को अपने रोज के काम से लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। ये एक तरह की प्रोफेशनल डायरी होगी जो हमेशा लाइव रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब इंस्ट्रक्टर्स को अपने टीचिंग प्लान्स, प्रैक्टिकल के लिए डेमो प्लान्स, स्टडी मटेरियल, वीडियोस, ये सब कुछ लगातार निम्स पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इससे पूरे देश के लिए एक जबरदस्त नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी या कहें कि लाइब्रेरी बन जाएगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शेयरिंग के लिए नहीं है। अगर कोई इंस्ट्रक्टर एक्टिव नहीं है और क्वालिटी कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा, तो सिस्टम उसकी परफॉर्मेंस को AI बेस्ड रेटिंग के जरिए अपने आप डाउन कर देगा। और इस रेटिंग का सीधा असर उनके करियर ग्रोथ और संस्थान की प्रतिष्ठा पर भी पड़ सकता है। तो ये एक लगातार चलने वाली जवाबदेही है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे कोई भी इंस्टीट्यूट भूलकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और वो है डेडलाइंस। और अगर ये डेडलाइंस पूरी नहीं हुई तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, टाइमलाइन बहुत टाइट है। रजिस्ट्रेशन से लेकर मैपिंग तक मुश्किल से 2 महीने का वक्त है, जो 16 मई को खत्म हो जाएगा।
और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद 18 मई को सिस्टम 2026 सेशन के लिए सीटों का फैसला कर देगा। तो नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ 2 ही रास्ते हैं। जो इंस्टीट्यूट समय पर अपने सभी इंस्ट्रक्टर्स को रजिस्टर और मैप कर देंगे, उन्हें 2026 सेशन के लिए सीटें अलॉट हो जाएंगी। और जो इंस्टीट्यूट किसी भी कारण से ये काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें 2026 के एडमिशन के लिए एक भी सीट नहीं दी जाएगी। सीधा सा हिसाब है, नो इंस्ट्रक्टर नो एडमिशन। और ये मामला सिर्फ एडमिशन के समय का नहीं है। मान लीजिए सेशन के बीच में कोई इंस्ट्रक्टर नौकरी छोड़कर चला जाता है, तो इंस्टीट्यूट को 30 दिन के अंदर उसकी जगह पर एक नया वेरीफाइड इंस्ट्रक्टर मैप करना ही होगा। अगर 30 दिन में ऐसा नहीं हुआ, तो उस यूनिट की पढ़ाई और एग्जाम से जुड़ी सारी एक्टिविटीज पोर्टल पर ही ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना रियल टाइम और सख्त है। तो जब हम बार बार कह रहे हैं कि हर यूनिट के लिए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो सवाल उठता है कि कितने इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, इसका आधार क्या है? तो नेमिस अब डीजीटी के जो ऑफिशियल स्टाफिंग नियम हैं, उन्हीं को डिजिटल तरीके से लागू करेगा। तो चलिए फटाफट इन नियमों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम ट्रेड सब्जेक्ट्स के लिए है। हर यूनिट के लिए एक इंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास किसी ट्रेड में 2 यूनिट हैं, तो 2 इंस्ट्रक्टर चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात। अब इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे विषयों के लिए नियम थोड़ा अलग हैं। यहाँ पर जो रेशियो है वो ट्रेनीज की संख्या पर निर्भर करता है। हर 144 ट्रेनीज पर एक इंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए भी खास नियम है। अगर इंस्टीट्यूट में 240 से ज्यादा ट्रेनीज हैं, तो एक फुल टाइम ईएस इंस्ट्रक्टर रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही हर 8 यूनिट की देखरेख के लिए एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर का होना भी जरूरी है। और आखिर में इंस्टीट्यूट की लीडरशिप के लिए भी नियम साफ हैं। अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, तो एक सीनियर प्रिंसिपल की जरूरत होगी। और अगर छोटा इंस्टीट्यूट है, तो जूनियर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का पद होगा। तो इन सारे नियमों, इस पूरी प्रक्रिया और इन डेडलाइंस का आखिर में सार क्या है? इसका अंतिम नतीजा सिर्फ एक चीज पर आके टिकता है, और वो है 2026 के एडमिशन्स पर इसका सीधा असर। ये तारीख 18 मई 2026 हर इंस्टीट्यूट को अपने कैलेंडर में बड़े अक्षरों में मार्क कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन निम्स का ऑटोमेटेड सिस्टम पोर्टल पर मौजूद लाइव डेटा के आधार पर 2026 सेशन के लिए सीटों का आधिकारिक ऐलान कर देगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। अब आपके इंस्ट्रक्टर ही आपकी सीटें हैं। जितने वेरीफाइड और मैप्ड इंस्ट्रक्टर आपके एनएमएस पोर्टल पर लाइव दिखेंगे, उतनी ही सीटें आपके इंस्टीट्यूट को मिलेंगी। अब ये कनेक्शन पूरी तरह से सीधा और डिजिटल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये नया सिस्टम भारत में स्किल ट्रेनिंग के लिए डिजिटल जवाबदेही के एक नए दौर की शुरुआत है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके असर बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में स्किल एजुकेशन का भविष्य कैसा दिखेगा।